अनीति और अधर्म से हम चाहे जितना कमा लें, पर ये समझ के विचार करके रखें कि ये हम कलयुग के रहने की व्यवस्था करके जा रहे हैं। ये हम अपने बच्चों के लिए संपत्ति जुटा के जा रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि कलयुग के लिए घर बना रहे हैं। क्योंकि अनीति अन्याय का आएगा तो कलयुग को रहने का ठिकाना बन जाएगा, और कलयुग जब घर में आएगा तो क्या होगा? बुद्धि खराब होगी। बुद्धि खराब होगी तो उल्टे सीधे काम करेंगे। जो नहीं पीना चाहिए वो पिएंगे, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाएंगे। क्यों जी? धन तो हमने खूब कमाया, अनीति और अधर्म का कमाया, कभी उस पर भी विचार नहीं किया कि कहां से कैसे आ रहा, बस आता जाए। तो वो हमारे बच्चों की बुद्धि खराब करेगा, उनका जीवन खराब करेगा, और वह गर्त में चले जाएंगे। अनीति से धन होते हैं बरस 5 अरु 7, और त्वा तुलसी 12 बरस में झड़ा मूल से जात। बाद में वो अपना जो ग्रह की पूंजी थी उसको भी ले जाता है। इसलिए जितना भी अर्जन हो वो धर्म पूर्वक हो, न्याय पूर्वक हो। 4 पुरुषार्थ है ना हमारे यहां, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। दूसरा है अर्थ। तो अर्थ तो जीवन में आवश्यक है, कमाइए, लेकिन अर्थ जो है वो धर्म की मर्यादा में रह के कमाया जाए। यदि धर्म की मर्यादा से हट करके अर्थ अर्जित किया जाता है तो वो अनर्थों का कारण बन जाता है। उसी प्रकार कामनाएं तो मन में आएंगी, लेकिन उन कामनाओं पर भी अंकुश रखते हुए उनको धर्म की मर्यादा में रखना है। और लक्ष्य किसका है? मोक्ष का। अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। धर्म से जीवन की शुरुआत और मोक्ष पर समापन है। आज हम लोगों के जीवन में से 2 हट गए हैं, 2 ही रह गए हैं, धर्म और मोक्ष। इनकी चर्चा हट गई, अब केवल अर्थ और काम 2 पर ही जीवन टिका है। पर ध्यान रहे, धर्म और मोक्ष ये 2 किनारे हैं, और अर्थ और काम उनके बीच में बहने वाली धारा है। किनारे ही हट जाएंगे तो नदी की शोभा क्या होगी? इसलिए हम कई बार कथाओं में कहते हैं चतुर्भुज जी कि अपने बच्चों को संपत्ति से ज्यादा संस्कार दीजिए। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। संतान अच्छी होगी तो बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं भी होगी तो वो अपने आप अर्जित कर लेगा। संस्कार अच्छे हैं तो वो बहुत जुटा लेगा, और संस्कार बिगड़ गए चाहे जितना रख जाओ वो जाने क्या करेगा। बिहार में कितनी सीट आई है कांग्रेस की? है 6 आई ना। तो कितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी, समझ के कहां आ गई। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम। देखो, संतान बढ़िया हो तो कहां से कहां ले जाए, और संतान गड़बड़ हो तो कहां ले जाए। है 6 पे ला दिया, और इनकी कृपा बनी रही तो धीरे धीरे 0 पे भी लाने वाले हैं। यदि इनको अच्छे संस्कार मिले होते फिर ये धर्म की चर्चा करते, फिर ये राष्ट्र हित के विषय में वास्तव में सोचते, और फिर क्योंकि देखो एक ना एक दिन तो बस सच्चाई सामने आती है। बहुत दिनों तक छला भारत को, जनता को, लेकिन जब लोगों के समझ में आने लगा कि भाई सच्चाई क्या है, क्यों हमारा राम मंदिर नहीं बन पा रहा, भाई हम भारत में रहने वाले, हम भारत के लोग, हमारे राम जन्मभूमि मंदिर क्यों नहीं बन रहा, तो धीरे धीरे लोगों की समझ में आया कि समस्या कहाँ है। तो अब धीरे धीरे समस्याएं मिट रही हैं, और भगवान की कृपा है राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गई, और बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र भी घोषित होने वाला है। अब आगे बढ़ते रहो। देखो हम किसी पार्टी के नहीं है, नहीं तो कई लोगों को लग रहा होगा महाराज जी तो पार्टी की चर्चा करने लग जाए। हम देखो जो हमारे राम जी की चर्चा करेगा हम उसकी चर्चा करेंगे,
सीधी बात है। आप आ जाओ धर्म की चर्चा करने, हम आपके साथ खड़े हैं। वो अपने सारे अनुयायियों को लेकर खड़े हैं। जो भी हमारे धर्म की चर्चा के लिए आ जाए, जो हमारे राम की चर्चा करे, जो हमारे गाय की चर्चा करे, जो हमारे संतों के हित की विचार करे, जो हमारे राष्ट्र का वास्तव में हित चाहे, ऐसा कोई है तो हम उसके साथ खड़े हैं। हमें किसी से कोई बुराई थोड़ी है, परहेज थोड़ी है। पर जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए, राम सेतु के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, हम उनसे क्या उम्मीद रखें? तो हम आपसे कह रहे थे कि संतान को संस्कार देना ज्यादा जरूरी है, संपत्ति देना जरूरी नहीं है। संपत्ति ज्यादा दे भी दोगे तो क्या मतलब?